गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है इंटरनल रेजिस्टेंस। बेटे इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है? तो देखो, सबसे पहले आप लोग जानते हो रेजिस्टेंस। बेटा रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है ऑपोजिशन टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। रेजिस्टेंस क्या होता है? ऑपोजिशन टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, और करंट की फॉर्म में मेटल्स में कौन चलता है? इलेक्ट्रॉन्स। ये आप सब जानते हो। तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस होता क्या है, इसे पहले हम समझेंगे। बेटे कंसीडर ये एक सेल है, बैटरी है। सेल में दो टर्मिनल्स होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। अच्छा, सेल के अंदर केमिकल्स होते हैं जिन्हें इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल के अंदर केमिकल होता है, इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट भर दिया हमने। अब बेटा करंट की फॉर्म में कौन चलता है? मेटल्स में करंट की फॉर्म में चलते हैं इलेक्ट्रॉन्स, वो भी नेगेटिव से पॉजिटिव। करंट की फॉर्म में कौन चलता है? इलेक्ट्रॉन्स, वो भी नेगेटिव से पॉजिटिव। अच्छा, आप एक बात और जानते हो बेटे, करंट क्या होता है? करंट होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मेटल्स के केस में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन क्लोज्ड पाथ। क्या होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन क्लोज्ड पाथ। क्लोज्ड पाथ। ओके, अब शुरू करते हैं दोबारा। तो मेटल्स में करंट की फॉर्म में इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे नेगेटिव से पॉजिटिव, तो बाहर तो जाते हैं नेगेटिव से पॉजिटिव। तो ये जो रजिस्टर है ये इनके मोशन का अपोज करेगा, तो वो तो है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। पर जब ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर जाएंगे नेगेटिव से पॉजिटिव और अंदर आएंगे पॉजिटिव से नेगेटिव। अब ये इलेक्ट्रॉन्स अंदर आएंगे पॉजिटिव से नेगेटिव। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स अंदर चलेंगे तो इलेक्ट्रोलाइट, ये जो केमिकल है, इसके एटम्स और मॉलिक्यूल से टकराएंगे और इलेक्ट्रॉन्स उनसे टकराएंगे तो उनके मोशन में हेल्प होगी अपोज। इलेक्ट्रॉन्स के मोशन का अपोज, इट मीन्स करंट का अपोज। तो ये करंट का अपोज किसने किया? ये करंट का अपोज खुद इस सेल ने किया, इसके इलेक्ट्रोलाइट्स ने किया। करंट का अपोज किसने किया? खुद सेल ने किया, इसके इलेक्ट्रोलाइट्स ने किया। इसे कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल यानी अंदर का रेजिस्टेंस। देखो, ये रेजिस्टेंस तो वो है जो हमें दिखता है, जो हमें बाहर दिखाई देता है। जैसे हमने कूलर लगाया, फैन लगाया, बल्ब लगाया, तो ये तो वो रेजिस्टेंस हो गया। पर ये रेजिस्टेंस खुद सेल का या बैटरी का होता है जो हमें दिखाई नहीं देता। इसे कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। तो व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनल रेजिस्टेंस? तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है बेटा? इट इज द रेजिस्टेंस, इट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय, इट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट, offered by electrolyte of cell या बैटरी to flow of electric current, to flow of electric current, to flow of electric current through itself. It is the resistance offered by electrolyte of a cell या बैटरी to flow of electric current through itself, अपने में से जाने में। ओके, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। बेटा आपने देखा होगा टॉर्च में जब हम नया नया सेल डालते हैं तो उसके बल्ब की लाइट काफ़ी अच्छी होती है, पर जैसे जैसे टॉर्च यूज होती जाती है, उसका सेल यूज होता जाता है, तो उसकी लाइट डिम होती जाती है। ऐसा क्यों होता है? देखो, एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड सेल का, जो एक नया नया सेल बनता है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत कम है, करंट कम है, तो सॉरी, एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। रेजिस्टेंस कम है तो करंट ज़्यादा होगा, करंट ज़्यादा होगा तो बल्ब ज़्यादा लाइट देगा। बट जैसे जैसे सेल यूज होता जाएगा उसका इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ता जाता है। इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा तो करंट कम, बल्ब की लाइट कम होती जाती है। तो आपने क्या सीखा? जो एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड सेल है, नया नया सेल, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत कम होता है और विद यूज उसका इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ता जाता है। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर दो रेजिस्टेंस हैं, ये इंटरनल है जो सेल ने खुद दिया अंदर अंदर का, और ये एक्सटर्नल है जो हम कनेक्ट करते हैं सर्किट में, ये वाला। ओके, अच्छा एक बात और, जो इंटरनल रेजिस्टेंस है इसे हम किससे शो करते हैं? इट इज़ डिनोटेड बाय, ये तो डिनोटेशन है इसकी, इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल आर। इसे स्मॉल आर से शो करते हैं। किससे शो करते हैं? स्मॉल आर से। बाकी न्यूमेरिकल्स में तो इसको कुछ भी दे देते हैं। अच्छा, इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, ये हमेशा सीरीज में होगा।
इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, ये हमेशा सीरीज में होगा। इन सीरीज किसके साथ? विद एक्सटर्नल सर्किट। किसके साथ? विद एक्सटर्नल सर्किट। ओके, तो ये बात ध्यान रखना। सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस हमेशा बाहर के सर्किट के साथ सीरीज में होगा। किस में होगा? सीरीज में होगा। क्लियर है? जैसे एक एग्जांपल बनाता हूँ। कंसीडर करो ये 3 रजिस्टर्स हैं, 1 2 3। बेटा ये तीनों रजिस्टर्स किस में है? पैरेलल में। लैंग्वेज पे ध्यान देना। मैंने बोला है कि इंटरनल रेजिस्टेंस हमेशा सीरीज में होता है। किसके साथ? इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद एक्सटर्नल सर्किट। जो बाहर का सर्किट है ये उसके साथ हमेशा सीरीज में होगा। किस में होगा? बाहर के सर्किट के साथ हमेशा सीरीज में होगा। एक सेकेंड, इट इज ऑलवेज। ठीक है, तो अब थोड़ा सा शुरू करते हैं। देखो, तो हम क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं? इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद एक्सटर्नल सर्किट। कंसीडर ये 3 रजिस्टर्स हैं, R1 R2 R3, तीनों पैरेलल में हैं। यहाँ पर हमने एक सेल लगा दिया या बैटरी लगा दी। क्या लगा दी? सेल या बैटरी। मैं सेल बना देता हूँ क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो सिंबल की जगह थोड़ी फिगर बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये सेल हो गया। ठीक है, जो आप रेडियो में सेल डालते हो ये मैंने वो बनाया है। ओके, तो एक सेकंड, थोड़ा सा ये सेल बना दिया हमने। देखो, तो 3 रजिस्टर्स हैं, R1 R2 R3, तीनों किस में है? तीनों पैरेलल में है। किस में है? पैरेलल में। ये सेल बनाया, ये सेल का होता है पॉजिटिव टर्मिनल और ये होता है नेगेटिव टर्मिनल। ओके, अब लैंग्वेज पर ध्यान देना थोड़ा सा। लैंग्वेज सुनो बेटा। एक सेकंड, थोड़ा सा होल्ड करेंगे। हाँ, अब शुरू करते हैं। देखो, हमने बोला कि इट इज ऑलवेज, अब ठीक है, थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। हमने बोला इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद एक्सटर्नल सर्किट। ये हमेशा सीरीज में होगा। किसके साथ? एक्सटर्नल सर्किट के साथ। कैसे? देखो, ये 3 रजिस्टर्स हैं, तीनों रजिस्टर्स पैरेलल में हैं। किस में है? पैरेलल में है। अच्छा, एक चौथा रजिस्टेंस और है जो सेल के अंदर अंदर है, उसे कहते हैं इंटरनल रजिस्टेंस। तो ये जो इंटरनल रजिस्टेंस है ना, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद एक्सटर्नल सर्किट। ये हमेशा इसके साथ सीरीज में होगा। किस में होगा? ये हमेशा इसके साथ सीरीज में होगा। तो पहले आप इन जो बाहर आपके 3 रजिस्टर्स हैं, आप पहले इनका नेट निकालोगे, आर नेट। तो पैरेलल में आपने पढ़ा है ना, नेट रेजिस्टेंस होता है पैरेलल में 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होता है ना। तो यहाँ पर आर नेट कितना होगा? अगर हम एलसीएम लेके करें तो ये आएगा R1 R2 R3 अपॉन R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R1 R3। ओके, तो ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है इस पूरे के नेट के साथ सीरीज में होगा। तो अब सर्किट का नेट रेजिस्टेंस कितना होगा? सर्किट का नेट रेजिस्टेंस वो होगा इस पूरे का नेट, सीरीज में होता है ना R1 प्लस R2, तो इस पूरे का नेट प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस। ये हो गया नेट रेजिस्टेंस। क्या हो गया? नेट रेजिस्टेंस किसका? सर्किट का। तो आई थिंक ये आ गया होगा। तो एक बार हम थोड़ा सा रिवाइज कर लें। तो व्हाट डू मीन बाय इंटरनल रेजिस्टेंस? इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है? इट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट ऑफ सेल। ये वो रेजिस्टेंस है जो सेल का इलेक्ट्रोलाइट यानी अंदर वाले केमिकल देते हैं। किसको? टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इटसेल्फ। अपने में से ही करंट को जाने में सेल जो रेजिस्टेंस देता है उसे इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। ओके, फिर हमने क्या पढ़ा? इंटरनल रेजिस्टेंस इज डिनोटेड बाय स्मॉल r, इसे स्मॉल r से शो करते हैं।
और इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद एक्सटर्नल सर्किट। ये हमेशा एक्सटर्नल सर्किट के साथ किस में होगा? सीरीज में होगा। किस में होगा? सीरीज में होगा। एक्सटर्नल सर्किट कौन सा होता है? सेल को छोड़कर ही जो बाहर का सारा होगा, सेल को छोड़कर ही जो बाहर का सारा होगा, ये एक्सटर्नल सर्किट है। ओके, और इस पूरे के नेट के साथ ये इंटरनल रेजिस्टेंस सीरीज में होगा। तो अगर आपको सर्किट का रेजिस्टेंस निकालना है, सर्किट का नेट रेजिस्टेंस, तो सर्किट का कितना होगा? सर्किट में दो चीज़ें हैं, एक तो ये 3 रेजिस्टेंस और एक बैटरी। तो सर्किट का नेट रेजिस्टेंस कितना होगा? ये इसके साथ सीरीज में है ना, तो पहले इनका नेट निकालो। क्या निकालो? इनका नेट प्लस ये। ओके, आई थिंक ये सबको क्लियर हो गया होगा। तो इंटरनल रेजिस्टेंस का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। ओके, अब हम आगे चलते हैं बेटे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ईएमएफ। अगला टॉपिक क्या है? ईएमएफ। देखो, ईएमएफ को वैसे तो हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ईएमएफ को कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। पूरा नाम है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। पर बेटा ईएमएफ कोई फोर्स नहीं है। ईएमएफ कोई फोर्स नहीं है, कोई पुल या पुश यानी कोई धक्का नहीं है। ईएमएफ कोई फोर्स नहीं है, कोई धक्का नहीं है जो करंट को फ्लो करवाता है। ये कोई धक्का नहीं है, ठीक है। अच्छा, ईएमएफ होती क्या है? पहले हम थोड़ा सा एक एग्जांपल समझें। बेटा हम एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट। तो थोड़ा सा इसको सीधा कर लेते हैं। अब ठीक है। तो ईएमएफ क्या होती है? इसके लिए एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया। कंसीडर ये एक सेल है। क्या है? सेल। सेल में 2 टर्मिनल्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। आपने देखा होगा रेडियो में जो सेल डलता है वो इसी शेप का होता है ना। ओके। अरे वन साइड तो उसमें टोपी सी होती है ना, ये कैप टाइप का स्ट्रक्चर होता है। तो ईएमएफ क्या है? बेटा कंसीडर ये एक सर्किट है, इसमें एक रजिस्टर है ऑफ रेजिस्टेंस R। ये एक सेल है, ये सेल का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। अच्छा, क्या इस टाइम सर्किट में करंट फ्लो करेगा? नो, इस टाइम सर्किट में करंट फ्लो नहीं करेगा। क्यों? करंट क्या है? करंट इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन क्लोज्ड पाथ। बेटा करंट फ्लोज इन क्लोज्ड पाथ। करंट फ्लो करता है इन क्लोज्ड पाथ। करंट हमेशा क्लोज्ड पाथ में फ्लो करता है। तो क्या इस सर्किट में करंट फ्लो करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि ये सर्किट कंप्लीट नहीं है, सर्किट ब्रेक है। यहां पर सर्किट टूटा हुआ है। ओके, तो इस टाइम सेल के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एंड्स के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट इज नोन एज ईएमएफ। इस टाइम सेल के दोनों एंड्स के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट इज नोन एज ईएमएफ। ओके, अच्छा, तो ईएमएफ क्या है? तो अब थोड़ी सी इसकी एक बार डेफिनेशन लिख ले। ईएमएफ क्या है? हाँ भाई, तो लेट अब शुरू कर देते हैं। ईएमएफ तो इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। हाँ भाई, मैंने क्या बोला? इस टाइम सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा क्योंकि सर्किट ब्रेकअप है, यहां सर्किट टूटा हुआ है। तो इस टाइम सेल के दोनों एंड्स के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज ईएमएफ। तो ईएमएफ क्या है? इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 एंड्स ऑफ ए सेल। 2 एंड्स ऑफ ए सेल, ये सेल के 2 एंड्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस है। कब? इन ओपन सर्किट। ये ओपन सर्किट है ना, खुला हुआ है, रास्ता बंद नहीं है ना, ये ओपन है। तो इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 एंड्स ऑफ ए सेल इन ओपन सर्किट। इन ओपन सर्किट। ओके, अच्छा, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ईएमएफ को, और it is the potential difference between 2 ends of a cell, या बैटरी भी कह सकते हो। it is the potential difference between 2 ends of a cell when, कब?
व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम इट, व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम इट, जब उससे कोई करंट ना लिया जाए। तो इस सेल के दो एंड्स का पोटेंशियल डिफरेंस है कब, जब उससे कोई करंट ना लिया जाए। तो आप यहाँ पर देख सकते हो इस टाइम सेल से कोई करंट नहीं लिया जा रहा, कोई करंट नहीं लिया जा रहा क्योंकि सर्किट ओपन है। तो EMF इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स ऑफ ए सेल इन ओपन सर्किट या व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम इट। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। और इट इज नोटेड बाय, इसे किससे डिनोट करते हैं बेटा, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल ई। EMF को कैपिटल ई से शो करते हैं, किसे शो करते हैं, कैपिटल ई से। आई थिंक ये सबको क्लियर हो गया होगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक टर्मिनल पोटेंशियल, चलो पूरा लिख देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। इसे बेटा V से शो करते हैं, EMF को E से और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को V से। तो ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है क्या, इसको समझने के लिए भी हम एक एग्जांपल बना लेते हैं। तो कंसीडर ये एक सर्किट है, क्या है, सर्किट। अच्छा, सर्किट में हम एक ये सेल लगा देते हैं यहाँ पर, क्योंकि भाई सर्किट तो तभी बनता है ना जब उसमें सेल हो, बैटरी हो, कोई सोर्सेज ऑफ EMF हो। ओके, तो थोड़ा सा पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं, फिर बाद में बातें करेंगे इसी। हाँ भाई, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। बेटा कंसीडर ये एक सर्किट है। बेटा क्या इस टाइम सर्किट में करंट फ्लो करेगा, बोलो, नो। इस टाइम सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा क्योंकि सर्किट ओपन है, खुला हुआ है। क्योंकि करंट क्या होता है, करंट होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन क्लोज्ड पाथ। तो इस टाइम करंट फ्लो नहीं करेगा क्योंकि सर्किट ओपन है, खुला हुआ है। ओके, इस टाइम सेल के दोनों एंड्स के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इस टाइम सेल के दोनों एंड्स के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसे क्या कहेंगे, EMF। क्या कहेंगे, EMF, जिसे हम कैपिटल E से शो करते हैं। बेटे अगर हम इस की को प्रेस कर दें, सर्किट को क्लोज्ड कर दें, ये सर्किट क्लोज हो गया, पूरा सर्किट क्लोज हो गया, तो क्या अब करंट फ्लो करेगा, यस, अब सर्किट में करंट फ्लो करेगा क्योंकि सर्किट कंप्लीट है। तो करंट जाएगा, पॉजिटिव से जाएगा, करंट की डायरेक्शन होती है ना पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इस टाइम सर्किट में करंट फ्लो करेगा, तो सेल के दोनों एंड्स के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है, नाउ दैट इज नोन एज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। उसे क्या कहेंगे, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, चलते हैं आगे। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है बेटा, it is the potential difference, it is the potential difference across two ends of a cell, across two ends of a cell in closed circuit, in closed circuit। या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, it is the potential difference between two ends of a cell, between two ends of a cell। तो it is the potential difference between two ends of a cell in closed circuit, या it is the potential difference between two ends of a cell when current is drawn from it, जब सेल से ये करंट जाए, जब सेल से क्या जाए, करंट ऑफ ए सेल, when current is drawn from it, करंट इज ड्रॉन फ्रॉम इट। ये ध्यान रखना, ये थोड़े से एक्सप्लेनेटरी करवाता हूँ मैं क्योंकि इनको समझना ठीक होता है। तो इस सेल के दो एंड्स का पोटेंशियल डिफरेंस है जब उससे करंट जाता है। ओके, चलें आगे। अच्छा, अब बेटा हम आगे बात करते हैं। हमने दो चीज़ें पढ़ी, एक तो EMF, ये वाली EMF सेल के दो एंड्स का पोटेंशियल डिफरेंस है जब सेल से करंट नहीं जाता,
और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस सेल के दो एंड्स का पोटेंशियल डिफरेंस है जब सेल से करंट जाता है। तो ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का क्या रिलेशन है, ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का क्या रिलेशन है, तो अभी हम पहले ये रिलेशन कर लेते हैं इनके बीच। देखो बेटा, शुरू करते हैं। हाँ भाई, रिलेशन बिटवीन ईएमएफ एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस काफ़ी कूल टॉपिक है। इस कूल टॉपिक को बिल्कुल कूल होके ही समझोगे तो अच्छी तरह से समझ आएगा आपको। तो रिलेशन बिटवीन ईएमएफ एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस शुरू करते हैं। देखो भाई, तो एक छोटी सी फिगर बना ले पहले, थोड़ा इसे ढंग से समझना, बाद में फिर कहते हैं लोग कि ये समझ नहीं आता। तो थोड़ी सी एक फिगर ड्रॉ हो जाए, थोड़ी सी बड़ी बना लेते हैं इसको। ये हमने एक सेल बना लिया। क्या बना लिया? सेल। सेल में दो टर्मिनल्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये पॉजिटिव को शो किया है। ये यहाँ की लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? की। एंड थोड़ा सा ध्यान से सुनना बेटे, कंसीडर ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट है। ये एक सेल है, दो टर्मिनल पॉजिटिव और नेगेटिव। ये एक रजिस्टर है ऑफ रेजिस्टेंस आर। ये हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। अच्छा, सेल के अंदर अंदर भी तो एक रेजिस्टेंस होता है, उसे क्या कहते हैं? अंदर अंदर वाले को इंटरनल रेजिस्टेंस। थोड़ा दोबारा बना देते हैं। देखो तो ये हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। एक रेजिस्टेंस सेल के अंदर अंदर होता है, उसे क्या कहते हैं? इंटरनल रेजिस्टेंस, डिनोटेड बाय स्मॉल आर। बेटा, क्या इस टाइम सर्किट से करंट फ्लो करेगा? नो, क्योंकि सर्किट ओपन है। यहां सर्किट खुला हुआ है, करंट फ्लो नहीं करेगा। तो इस टाइम सेल के दोनों एंड्स के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है यहां से यहां तक, दैट इज नोन एज ईएमएफ। ओके, अब ध्यान से सुनना। अच्छा, अब हम क्या करते हैं? इस की को प्रेस कर देते हैं। की को प्रेस कर दिया तो सर्किट में करंट फ्लो होगा। ऑन प्रेसिंग की, हाँ भाई, ऑन प्रेसिंग की, लेट I is the current, I is the current in circuit। सर्किट में कितना करंट है? I। करंट जाएगा पॉजिटिव से नेगेटिव। ओके, तो हमने की प्रेस कर दी, सर्किट में I करंट जा रहा है। अब माय डियर, आप ये जानते हो कि इंटरनल रेजिस्टेंस हमेशा सर्किट में किस में कनेक्ट होता है? सीरीज में। ये इंटरनल रेजिस्टेंस इसके साथ किस में है? सीरीज में। और सीरीज में आप जानते हो करंट सेम होता है, वोल्टेज डिवाइड होती है। सीरीज में करंट सेम होता है, वोल्टेज डिवाइड होती है। ओके, अच्छा, अब क्योंकि सर्किट कंप्लीट है, सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है। सर्किट में क्या फ्लो कर रहा है? करंट। तो बेटा अब ये ईएमएफ नहीं रहेगी। अब ये क्या बन जाएगा? जस्ट 1 मिनट, दोबारा शुरू करते हैं। हाँ बेटा, देखो, ईएमएफ तब होती है जब सर्किट में करंट फ्लो नहीं करता। इस टाइम सर्किट में क्या फ्लो कर रहा है? करंट। तो अब ये ईएमएफ नहीं रहेगी। अब ये क्या बन गया? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अब थोड़ा ध्यान से सुनना इस बात को, ये ज़्यादा मेन है। जैसे हम की को प्रेस करेंगे, सर्किट में करंट फ्लो होगा। इंटरनल रेजिस्टेंस इसके साथ किस में होगा? सीरीज में। सीरीज में करंट सेम होता है, वोल्टेज डिवाइड होती है। क्या डिवाइड होती है? वोल्टेज। तो जो सेल की ईएमएफ थी ई, वो डिवाइड हो गई। सेल की ईएमएफ डिवाइड हो गई, कुछ तो लग गई वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर आर, प्लस कुछ लग गई वोल्टेज अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस। सीरीज में करंट सेम होगा, वोल्टेज डिवाइड होगी। तो जो सेल की ईएमएफ थी ई, वो डिवाइड हो गई, कुछ वोल्टेज तो लग गई अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस।
और कुछ लग गई अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ओके ओके, अच्छा इसे आगे लिख सकते हैं E इक्वल टू, चलो इसे VR लिखते हैं अभी, प्लस, अच्छा इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, इसका पोटेंशियल डिफरेंस ओम्स लॉ से V इक्वल टू आई आर, क्योंकि करंट तो सीरीज में सेम होगा ना, आई ही रहेगा। ओके, अच्छा तो VR कितना हो गया, VR हो गया E माइनस आई आर, कितना हो गया VR, E माइनस आई आर। अब थोड़ा ढंग से सुनना बेटा, ये जो VR है, VR है पॉइंट A से B तक का, यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस VR है। क्या है, VR। अच्छा, जो पोटेंशियल डिफरेंस A से B होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस यहां से यहां होगा, तो कितना होगा, यहां से यहां तक का, यहां से यहां तक का कितना है, V। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस A से B है VR, वही यहां से यहां तक है, दैट इज V, दैट इज कितना है, V। तो V इक्वल टू E माइनस आई आर। तो इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन EMF एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, EMF एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, अच्छा अभी ये पूरा नहीं हुआ है टॉपिक, अभी इसमें काफी कुछ मसाला है। तो ये रिलेशनशिप है EMF और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का। तो बेटा अच्छा, सेल यहाँ पर क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है, डिस्चार्ज, सेल डिस्चार्ज हो रहा है क्योंकि सेल करंट दे रहा है। क्या दे रहा है, करंट। तो ये है इन केस ऑफ डिस्चार्जिंग ऑफ सेल, ये हमने रिलेशन कब निकाला, इन केस ऑफ डिस्चार्जिंग ऑफ सेल। तो इसलिए हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज लेस देन EMF, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज लेस देन EMF। बेटा क्या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस EMF के इक्वल है, मैं थोड़ा सा लिखूंगा, क्या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस EMF के इक्वल है, नो, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस EMF के इक्वल नहीं है, उससे कम है। कितना कम है, आई आर, इतना कम है ना। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस EMF के इक्वल नहीं है, वो इतना कम है। अच्छा ये क्या है, IR क्या है, ये वोल्टेज है अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितनी वोल्टेज लगी, ओम्स लॉ से V इक्वल टू आई आर, तो करंट तो आई आया और रेजिस्टेंस R, स्मॉल r, ठीक है। तो IR क्या है, IR पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज लेस देन EMF से कम है, कितना, इतना, इज लेस देन EMF बाय एन अमाउंट, कितना कम है, सॉरी, बाय एन अमाउंट, कितना कम है, इतना, बाय एन अमाउंट इक्वल टू, हाँ भाई कितना कम है, IR इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। ओके, तो मैं एक बार फिर बोल देता हूं, अभी तो वैसे कंप्लीट हुआ नहीं है। तो इन केस ऑफ डिस्चार्जिंग, जब सेल डिस्चार्ज होता है तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस EMF से कम है। क्या है, EMF से कम है। अच्छा बेटा, सेल में दो केस होते हैं, सेल चार्ज भी तो होता है, क्या होता है, चार्ज। अच्छा, ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ सेल, जब सेल चार्ज होगा, सेल, अब उल्टा हो जाएगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज मोर देन EMF से ज्यादा होगा। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस EMF से ज्यादा होगा, कितना, इतना ही ज्यादा होगा, इतना ही, मोर देन EMF बाय एन अमाउंट, कितना ज्यादा होगा, जितना कम था। अरे
इन केस ऑफ डिस्चार्जिंग ऑफ सेल, डिस्चार्जिंग में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ से कम होता है। कितना कम होता है? इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। तो जितना डिस्चार्जिंग में कम होता है ना, उतना ही चार्जिंग में ज़्यादा होता है। तो ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ सेल टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज मोर देन ईएमएफ बाय एन अमाउंट, बाय एन अमाउंट के बाद ये पूरा आ जाएगा इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। ओके, तो ये जो फॉर्मूला है ना, बस इसमें थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। पहले तो था V इक्वल टू ई माइनस आई आर, अब हो जाएगा V इक्वल टू ई प्लस आई आर। ओके, तो देख सकते हो आप। ओके, अच्छा अब आप एक चीज़ सुनो। अब काफ़ी बच्चे कहते हैं ये रिलेशन किस केस में है? ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ सेल, जब सेल चार्ज होता है। ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ सेल, जब सेल क्या होता है? चार्ज होता है। अब कई बच्चे कहते हैं सर ये सेल का चार्जिंग और डिस्चार्जिंग समझ नहीं आया। ये यहाँ तो आप कह रहे हो चार्जिंग और ये कह रहे हो डिस्चार्जिंग, ये समझ नहीं आया। बेटा सेल चार्ज भी होता है और डिस्चार्ज भी। इसका सबसे सिंपल सा एग्जांपल बताऊंगा। आपके घर पर इन्वर्टर की बैटरी होगी, है ना? लाइट चली गई। अब लाइट चली गई तो आपके घर में फैन और बल्ब कैसे चलेंगे? आपके घर में इन्वर्टर है, इन्वर्टर में के साथ एक बैटरी होती है, लाइट चली गई है, इलेक्ट्रिसिटी चली गई है, तब आप फैन को कैसे चलाओगे? फैन को चलाने के लिए जो करंट आएगा वो कौन देगा? इन्वर्टर की बैटरी। फैन को चलाने के लिए जो करंट आएगा वो कौन देगा? इन्वर्टर की बैटरी। तो बैटरी क्या हो रही है? डिस्चार्ज। बैटरी क्या हो रही है? डिस्चार्ज। तो अब बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। ओके, मान लो 4 घंटे 5 घंटे लाइट नहीं आई, फैन इन्वर्टर से चलता रहा, तो बैटरी डिस्चार्ज होती रही। पर जब लाइट आ जाएगी तो फैन किससे चलेगा? अब जब लाइट आ जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी, तो फैन इलेक्ट्रिसिटी से चलेगा। तो अब इन्वर्टर की बैटरी क्या होगी? चार्ज। क्या होगी? चार्ज। तो जब लाइट चली जाती है, इन्वर्टर की बैटरी डिस्चार्ज होती है क्योंकि वो करंट देती है, और जब लाइट आती है तो वो चार्ज होना शुरू हो जाती है क्योंकि अब वो करंट लेना शुरू कर देती है। आई थिंक ये सबको समझ आ गया होगा। बस ये ध्यान रखना कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ से कम भी होता है और ज़्यादा भी। इट डिपेंड्स ऑन सेल चार्ज हो रहा है या डिस्चार्ज। According to Wikipedia, Swami Vivekanand Subhash अगर University is a private अगर सेल डिस्चार्ज होगा तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ से कम होगा, और अगर सेल चार्ज होगा तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ से ज़्यादा होगा। आई थिंक ये सबको क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे चलते हैं बेटे। अब हमारा टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। तो अब आप सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करोगे। आप ये बता सकते हो कि इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है। तो लेट अब हम इसको शुरू करते हैं आगे। देखो बेटे, कैलकुलेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस, थोड़ा ध्यान से देखना बेटे। कंसीडर ये एक सर्किट है। क्या है? सर्किट। इसमें हमने एक सेल लगा दिया। क्या लगा दिया? सेल। और अभी सर्किट को ओपन छोड़ते हैं। क्या छोड़ते हैं? ओपन। लेट ये जो रजिस्टर है इसका रेजिस्टेंस है आर और सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल आर। उसे हम ऐसे शो कर देते हैं, ये शो कर देते हैं। सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस को ऐसे शो कर देते हैं, सेल या बैटरी के साथ ऐसे लगा देते हैं। ठीक है। और कई बार क्या होता है, ऐसे भी नहीं लगाते, तो कई बार ऐसे भी नहीं लगाते, बस यहाँ लिख देते हैं सेल की ईएमएफ ई और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर। तो दोनों ही ऑप्शन होते हैं। तो हम अभी तो फिलहाल शुरुआत है, तो हम यहाँ पर शो करेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर। ओके,
ओके, अब शुरू करते हैं। तो टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। बेटे कंसीडर ई क्या है? ई इज द EMF and R is the internal resistance of cell। E सेल की EMF है, R इंटरनल रेजिस्टेंस है। क्या इस टाइम सर्किट में करंट फ्लो होगा? बोलो। नहीं, इस टाइम सर्किट में करंट फ्लो नहीं होगा क्योंकि सर्किट ओपन है। सेल की EMF कितनी है? EMF है E। बेटा ऑन प्रेसिंग की, अब हम की को प्रेस कर देते हैं। ऑन प्रेसिंग की को दबा दो। तो जैसे आप की को प्रेस करोगे, आपने प्रेस कर दिया, तो जैसे ही की को प्रेस करोगे तो सर्किट में करंट फ्लो होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव। लेट कितना करंट है? I। ऑन प्रेसिंग की, लेट I is the current in circuit। सर्किट में कितना करंट है? I। ओके, अच्छा, तो यहां तक तो हो गया। अच्छा बेटा, हमने पढ़ा था इंटरनल रेजिस्टेंस बाहर के सर्किट के साथ सीरीज में होगा। किस में होगा? सीरीज में। तो सर्किट का नेट रेजिस्टेंस कितना होगा? तो इंटरनल रेजिस्टेंस इसके साथ सीरीज में है। सीरीज में नेट रेजिस्टेंस होता है, आपने पढ़ा है, सीरीज में नेट रेजिस्टेंस होता है R1 प्लस R2 होता है ना। तो सर्किट का नेट रेजिस्टेंस होगा R1 प्लस R2, ये R1 और ये R2। तो नेट रेजिस्टेंस होगा R1 प्लस R2। ओके, अच्छा, अब ओम्स लॉ से थोड़ा ध्यान से सुना भाई। ओम्स लॉ से वोल्टेज कितनी होती है? V इक्वल टू IR। तो सर्किट में करंट कितना होगा? सर्किट में करंट होगा I इक्वल टू नेट EMF। कितना होगा? नेट EMF। अरे यहां से करंट कितना होगा? नेट EMF अपॉन नेट रेजिस्टेंस। नेट EMF अपॉन नेट रेजिस्टेंस। ओके, तो इसे थोड़ा सा मिटा देते हैं पहले। तो ये हमारा हो चुका है। चलो इसी को थोड़ा सा आगे ले लेते हैं, थोड़ा सा नया है। चलो यहाँ पार्टीशन कर लेते हैं। तो करंट कितना है? नेट EMF अपॉन नेट रेजिस्टेंस। ये भी एक्स्ट्रा पड़ा है थोड़ा सा। चलो हो गया, ये देखते हैं। हाँ भाई, तो करंट होगा नेट EMF अपॉन नेट रेजिस्टेंस। EMF कितनी थी? E अपॉन नेट रेजिस्टेंस कितना है? R प्लस R। कितना है? R प्लस R। तो अब हम इसे कर लेते हैं। फ्रॉम सेल, यहां पर चार्ज हो रहा है, डिस्चार्ज। बेटा जब हम की को प्रेस कर देंगे, देखो जब हम की को प्रेस कर देंगे तो सेल डिस्चार्ज होगा ना। तो डिस्चार्जिंग में लगता है V इक्वल टू E माइनस आई आर। क्या लगता है? V इक्वल टू E माइनस आई आर। तो अब यहाँ पर वैल्यूज लगा देंगे। तो V इक्वल टू E माइनस आई कितना है? E अपॉन R प्लस R। ओके, तो V इक्वल टू E माइनस आई की वैल्यू लगा दी, आई आर। या V इक्वल टू E कॉमन ले लो, E कॉमन ले लिया, क्या बचा? 1 माइनस R अपॉन R प्लस R। या V बाय E, E को अपॉन में ले लो, V बाय E इक्वल टू एलसीएम कितना आएगा? R प्लस R। तो यहाँ पर आ जाएगा R प्लस R माइनस R। ओके, तो यहाँ से फिर हमारा कितना हो गया? इसको हम लिख सकते हैं इक्वल टू, R से R कैंसिल हो जाएगा। थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं कलर को दिखाने के लिए। ये प्लस R से माइनस R कैंसिल हो जाएगा।
तो ये क्या बचेगा, R अपॉन R प्लस R। कितना बचेगा, R अपॉन R प्लस R। उल्टा कर दो, E अपॉन V कितना हो गया, E अपॉन V, R प्लस R अपॉन R, R प्लस R अपॉन R। अच्छा मैं इसको लिख सकता हूँ, R बाय R कितना होगा 1, R बाय R 1 प्लस R बाय R, R बाय R। ओके, और थोड़ा सा एक स्टेप और है हमारा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ R बाय R, यहां से ले लेते हैं इसको, हाँ भाई। तो ये R बाय R कितना हो गया, R बाय R इज इक्वल टू R बाय R इज इक्वल टू E अपॉन V माइनस 1 एंड द फाइनल मूव R। इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो गया, E अपॉन V माइनस 1 इंटू R। बेटे यहां पर E क्या है, E है EMF, V क्या है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, R क्या है, E है EMF, V है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, और ये R क्या है, ये R है हमारा ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। क्या है R, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो आप ये देख सकते हो, एक बार टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। थोड़ा सा एक बार जस्ट रिवाइज करवा दें। ये एक सर्किट है, थोड़ा सा रिवाइज करेंगे ना तो अब ठीक है, थोड़ा सा दोबारा ड्रॉ करना तो पड़ेगा ही। ये देखो बेटा, कंसीडर ये एक सर्किट है, इसमें सेल है ऑफ ईएमएफ, सेल की ईएमएफ कितनी है E, और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है स्मॉल r। ओके, इंटरनल को ऐसे दिखा दिया। अभी सर्किट ओपन है, सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, पर जैसे ही हम सर्किट को क्लोज्ड करेंगे तो सर्किट में I करंट आ गया, I इज द करंट, ऑन प्रेसिंग की I सर्किट में करंट है। ओके, अच्छा, तो I सर्किट में करंट है। बेटा इंटरनल रेजिस्टेंस इसके साथ सीरीज में होगा, तो सीरीज में नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R प्लस R, नेट रेजिस्टेंस हो गया। फिर ओम्स लॉ से करंट कितना होता है, V इक्वल टू आई आर, तो I कितना होगा, नेट ईएमएफ अपॉन नेट रेजिस्टेंस, करंट इक्वल नेट ईएमएफ ही नेट रेजिस्टेंस ये वाला R प्लस R। अब यहाँ पर सेल डिस्चार्ज हो रहा है क्योंकि सेल सर्किट में करंट दे रहा है, तो V इक्वल टू माइनस आई आर, V इक्वल टू ई माइनस आई, आई की ये वाली वैल्यू उठा के लगा दी, E अपॉन R प्लस R, और उसको थोड़ा आगे एलसीएम वगैरह लेते हुए हमने प्रोसीड करा, तो ये पूरा हो चुका है। और हमारा फाइनल आंसर क्या आया, इंटरनल रेजिस्टेंस इज द E अपॉन V माइनस 1 इंटू R। ये कंप्लीट हो चुका है। तो यू कैन सी, तो एक जस्ट एक छोटी सी रिवीजन है शुरू से। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहले हमने पढ़ा था इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या पढ़ा था, छोटी सी रिवीजन। इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट ऑफ सेल। ये वो रेजिस्टेंस है जो सेल का ही इलेक्ट्रोलाइट देता है टू फ्लो ऑफ करंट थ्रू इटसेल्फ, अपने में से करंट को जाने देने में। इंटरनल रेजिस्टेंस को हमेशा किससे शो करते हैं, स्मॉल r से, और ये बाहर के सर्किट के साथ किस में होता है, सीरीज में। अच्छा, नए सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कम होता है और जैसे जैसे वो यूज होता है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ता जाता है। ओके, फिर हमने क्या पढ़ा, ईएमएफ। क्या पढ़ा, ईएमएफ। क्या इस टाइम सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है, नहीं, क्योंकि सर्किट ओपन है। तो जब सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं होता, इट मीन सर्किट ओपन है, ये खुला हुआ है, तो सेल के दो एंड्स के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट इज ईएमएफ। क्या होगी, ईएमएफ। अच्छा, अगर सर्किट क्लोज्ड हो तो क्या सर्किट में करंट फ्लो होगा, यस। तो इस टाइम सेल के दो एंड्स के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, फिर हमने ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बीच रिलेशन करा, तो थोड़ा सा रिलेशन देखते हैं। ये हाँ भाई, सेल में दो केस होते हैं, एक चार्जिंग एक डिस्चार्जिंग।
अगर सेल डिस्चार्ज होता है, इट मीन सेल सर्किट में करंट देता है डिस्चार्जिंग, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ से कम होगा कितना, इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस। यस बेटा, ये पोटेंशियल डिफरेंस है इंटरनल रेजिस्टेंस का। कैसे है, थोड़ा सा देखो, अभी हम फिगर की तरफ आते हैं, थोड़ा सा देखो। एक बात बताओ, सर्किट में कितना करंट है, आई, तो जब ये आई करंट इसमें आएगा तो इसकी वोल्टेज कितनी होगी, आई आर। ओके, अच्छा, और जब सेल चार्ज होगा, डिस्चार्जिंग में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ से कम है और चार्जिंग में ज़्यादा होगा। और फिर लास्ट में हमने ये पढ़ लिया, जिसको भी थोड़ा सा रिवाइज करवा दिया है, कैलकुलेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, जिसका हमारा रिजल्ट आया था इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल टू ईएमएफ अपॉन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस माइनस 1 into R. Now you can do it. Be happy, be cool. Complete.